कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कई पीढ़ियों बाद जब सीजर की मृत्यु हो चुकी होती है, बंदरों ने कई कबीले स्थापित कर लिए होते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य जंगली प्रकृति के हो गए हैं। नोआ, एक युवा चिंपैंजी जो बाज पालने वाले कबीले से है, अपनी दोस्त अनाया और सूना के साथ बाज के अंडे इकट्ठा करके अपने वयस्क होने के समारोह की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एक मानव स्कैवेंजर नोआ का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और संघर्ष के दौरान गलती से उसका अंडा तोड़ देता है, फिर भाग जाता है। एक नया अंडा ढूंढते समय नोआ का सामना कुछ बंदर लुटेरों के समूह से होता है, जो बिजली के हथियारों का उपयोग कर रहे होते हैं। नोआ उनसे छिप जाता है, लेकिन वे बंदर उसके घोड़े का पीछा करते हुए उसके कबीले तक पहुंच जाते हैं। नोआ जल्दी से घर वापस आता है और देखता है कि उसका गांव जल रहा है। लुटेरों के नेता सिल्वा नोआ के पिता कोरो को मार देते हैं और नोआ को एक ऊंचे मंच से नीचे गिरा देते हैं। मृत समझकर छोड़ दिए गए नोआ की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि उसके कबीले का अपहरण कर लिया गया है। वह कोरो को दफनाता है और अपने कबीले को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान उसे राखा नाम का एक औरंगुटान मिलता है, जो नोआ को सीजर की शिक्षाओं के बारे में बताता है। वे बंदर नोटिस करते हैं कि एक मानव स्कैवेंजर उनका पीछा कर रही है। राका उसे खाना और कंबल देता है और उसका नाम नोवा रखता है। जब यह तिकड़ी जंगली स्वरूप मानवों के एक समूह से टकराती है, तो सिल्वा के लुटेरे अचानक हमला कर देते हैं। नोआ और राका नोवा को बचाते हैं और उनकी हैरानी तब होती है जब वह बोलने लगती है। वह बताती है कि उसका नाम माय है और यह कि लुटेरे नोआ के कबीले को एक समुद्र तट के पास स्थित पुराने मानव गुप्त कक्ष के बाहर के एक बस्ती में ले गए हैं। जब वे उस बस्ती की ओर जाते हुए एक पुल पार कर रहे होते हैं, तो सिल्वा उन पर घात लगाकर हमला करता है। एंस्यूइंग लड़ाई में राका माय को डूबने से बचाता है, लेकिन नदी की तेज धाराओं में बह जाता है। नोआ और माय को पकड़ लिया जाता है और बंदरों की बस्ती में ले जाया जाता है। नोआ अपने कबीले से फिर से मिलता है और उसे बंदरों के स्वघोषित राजा प्रॉक्सिमस सीजर से मिलवाया जाता है। प्रॉक्सिमस ने अन्य कबीलों को गुलाम बना लिया है, उन्हें एक गुप्त कक्ष को खोलने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि वह अंदर बंद मानव तकनीक तक पहुंच सके। प्रोक्सिमस नोआ को माय और ट्रेवाथन के साथ रात के भोजन के लिए आमंत्रित करता है, जो एक मानव कैदी है, और प्रोक्सिमस को पुराने मानव संसार के बारे में सिखा रहा है। प्रोक्सिमस को विश्वास है कि नोआ की बुद्धिमानी गुप्त कक्ष को खोलने में मदद कर सकती है, और वह उसे चेतावनी देता है कि माय के अपने छिपे हुए इरादे हैं। नोआ माय से सच जानने की मांग करता है, बदले में उसकी मदद करने का वादा करता है। माय बताती है कि उसे गुप्त कक्ष के एक छिपे हुए प्रवेश मार्ग के बारे में जानकारी है और कहती है कि अंदर एक रहस्यमय पुस्तक है जो मानवता को फिर से बोलने की क्षमता दे सकती है। नोआ प्रॉक्सिमस की बस्ती को नष्ट करने और अपने कबीले को वापस घर ले जाने की उम्मीद में माय की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। नोआ, माय, सूना और अनाया छुपकर बस्ती के चारों ओर बनी बांध पर विस्फोटक लगाते हैं। ट्रिवाथन उन्हें देख लेता है और प्रॉक्सिमस को चेतावनी देने की योजना बनाता है, लेकिन माय उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। समूह गुप्त कक्ष में प्रवेश करता है, जहां उन्हें हथियारों का भंडार और माय की पुस्तक मिलती है, जो वास्तव में एक सैटेलाइट डिकोडिंग कुंजी होती है। बंदरों को बच्चों की चित्र पुस्तकें मिलती हैं, जिनमें मनुष्यों को कभी प्रभुत्व रखने वाली प्रजाति के रूप में और बंदरों को चिड़ियाघर में पिंजरे में दिखाया गया है। जब समूह बंकर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो उनका सामना प्रॉक्सिमस और उसके कबीले से होता है। प्रॉक्सिमस का एक सहायक लाइटनिंग सूना को मारने की धमकी देता है, लेकिन माय उसे उस बंदूक से मार देती है जो उसे मिली थी, और फिर विस्फोटकों को सक्रिय कर देती है, जिससे बंकर में पानी भर जाता है और बंदर अंदर फंस जाते हैं। माय बस्ती से भाग जाती है, जबकि बंदर बंकर के जरिए ऊंची जमीन पर चढ़ते हैं। नोआ का पीछा सिल्वा करता है, लेकिन वह उसे फंसाकर डूबा देता है। नोआ अपने कबीले के साथ बंकर से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रॉक्सिमस उस पर हमला कर देता है। नोआ अपने कबीले का नेतृत्व करते हुए उनके बाजों को बुलाता है, जो प्रॉक्सिमस पर हमला कर उसे एक चट्टान से समुद्र में गिरा देते हैं। जैसे ही नोआ का कबीला अपना घर फिर से बसाने के लिए लौटता है, माय नोआ से विदाई लेने के लिए तनावपूर्ण माहौल में आती है। वह समझाती है कि उसने बंकर को नष्ट कर दिया और बंदरों को हथियारों तक पहुंचने से इसलिए रोका क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे और केवल मनुष्यों द्वारा ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इस पर नोआ तर्क करता है कि अगर हथियार और तकनीक केवल मनुष्यों के लिए हैं, तो इसका मतलब है कि बंदरों के पास कुछ भी नहीं है, और वह सवाल उठाता है कि क्या बंदर और मनुष्य शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं, माय की इस मूलभूत असमानता के कारण।
इसके बाद नोआ सूना को वह दूरबीन दिखाने ले जाता है जो उसने अपनी यात्रा के दौरान पाई थी, और माए एक मानव बस्ती की ओर यात्रा करती है जो एक सैटेलाइट बेस पर स्थित है और बाहरी दुनिया से अलग रखी गई है। माए वहां डिकोडिंग कुंजी सौंपती है जिससे मनुष्यों को उपग्रहों को फिर से सक्रिय करने और सफलतापूर्वक दुनिया भर के अन्य मनुष्यों से संपर्क करने का अवसर मिलता है।